सिर देवा रूखा के साटे। बहुत बहुत आभार आपका, आपका धन्यवाद। और अब मेरा निवेदन रहेगा, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर माननीय गंगाराम जी कुलपति साहब से, आप गंगाराम जी जाखड़, पूर्व कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। लालचंद जी, आप सर को कनेक्ट करते हैं, तब तक मैं सर का परिचय कराना चाहता हूं। आप जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हैं और आपका पिछले 35 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपके सानिध्य में कई विद्यार्थी जो विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सेवा दे रहे हैं, पीएचडी शोधार्थी, विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आप कई वैज्ञानिक पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं, अलंकृत किए जा चुके हैं। आपके 100 पेपर विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल प्रकाशित हैं। वन्य जीव संरक्षण, चिंकारा और ब्लैक बग पर आपका विशेष रिसर्च विशेषज्ञता है। आप उनके अधिकारी विद्वान हैं। और सर, आपका परिचय कराना तो हमारे लिए सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इसी संक्षिप्त परिचय के साथ मैं ससम्मान विनम्र निवेदन करता हूं, प्रोफेसर गंगाराम जी जाखड़, माननीय पूर्व कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। सर, रामधारी सिंह जी दिनकर की इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सादर आमंत्रित हैं। तो होश करो दिल्ली के देवो, होश करो, एक दिन तो यह मोहिनी न चलने वाली हैं, हो जाती हैं गर्म दिशाओं की सांसें, मिट्टी फिर कोई आग उगलने वाली है, मिट्टी फिर कोई आग उगलने वाली है। माननीय प्रोफेसर गंगाराम जी जाखड़ साहब। धन्यवाद रामस्वरूप जी। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही। सर, स्वागत है। धन्यवाद। एक तो आपने जिस तरह से मेरा सभी से परिचय करवाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। सबसे पहले गुरु जाम्बेश्वर शोध पीठ के सभी आयोजकों का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आपके इन सहभागियों से बातचीत करने का मौका दिया। और मैं सबसे पहले स्वर्गीय जेताराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में इस पीठ को आयोजित करने, स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अल्पायु में असामयिक निधन से हमको बहुत बड़ी क्षति हुई। गुरु जाम्बेश्वर का नाम जब भी आता है तो प्रकृति के साथ हम अपने आप ही जुड़ जाते हैं। जैसा कि अभी मीनाक्षी जी बता रही थी कि ईश्वर जो है वो प्रकृति में ही बसता है। तो वास्तव में जाम्बे जी ने जिस प्रकार का ये जो संदेश दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण आज भी है, उस समय भी था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि पूर्व में सभी अध्यक्षों को एक ही काम करना होता है कि इस आयोजन या इस पर्टिकुलरली कोई सेशन के बाद में जो वक्ता अपने अपने विचार प्रकट करते हैं उनका संकलन करते हुए समापन की ओर बढ़ा जाए। मैं भी उसी की ओर बढ़ना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है। प्रोफेसर एसके सिंह का जो पत्रवाचन था वो एक प्लानिंग से जुड़ा हुआ था और वर्तमान में पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिना प्लानिंग के अगर जो हो रहा है वो बहुत ही घातक और मनुष्य और पर्यावरण दोनों के लिए ही बहुत ही आघातपूर्ण आगे आने वाले समय में हो सकता है। इसके लिए उन्होंने पूरी रूपरेखा और अपने अनुभव, अपनी रिसर्च के जो डेवलपमेंट्स और रिसर्च जो उन्होंने किया है उसके बारे में पूरा व्याख्यान दिया। एक जो सबसे बड़ी बात जो आज के दिन में हमारे सामने है प्लानिंग की, वो ये वैश्विक महामारी कोविड-19 जो है, ये हमारे सामने जो स्पष्ट रूप से ये दिखाती है कि प्लानिंग के बगैर किसी भी स्थिति का, परिस्थितियों का, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना बहुत ही कठिन होता है। एक बात उन्होंने कही थी कि हमारी जनसंख्या बहुत है। सही है, सभी जानते हैं कि भारत की जनसंख्या चीन के बाद दूसरे नंबर पे। लेकिन ये
जो जानकारी है ये नई नहीं है। इस जानकारी से हम भली भांति अवगत हैं और उसी के अनुसार हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय के अंदर हम सुदृढ़ता से ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकें। साथ ही दूसरे वक्ता जो थे डॉक्टर गुप्ता, उन्होंने फेथ और इकोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में अपनी विस्तार से बात की। फेथ जो है वो साइंटिफिक होना चाहिए, और जाम्बेश्वर जी का जो फेथ प्रकृति में था वो वाकई साइंटिफिक था, उसके पास लॉजिक्स थे। वैज्ञानिक सोच के साथ जो भी फेथ है वही प्रकृति को बचा सकता है। फेथ अलग तरह का भी हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने बात रखी है और जो जाम्बेश्वर जी ने अपने अनुयायियों से जो बात रखी थी, वो वाकई फेथ वो है जो प्रकृति को संरक्षण देता है, वन्य जीवों को संरक्षण देता है, बायोडायवर्सिटी को बचाता है। वो फेथ जो है वो ईश्वर में फेथ को और परिलक्षित करता है कि हमारा जो फेथ है वो कैसा होना चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा, और मीनाक्षी जी ने अपनी बात को रखते हुए जांबाजी के अलग अलग या उनके अनुयायियों के अलग अलग जो अनुभव रहे, उनकी वाणी जो रही, उस वाणी के माध्यम से जो हम आज भी उससे अवगत हो रहे हैं कि उनके संदेश क्या थे। उनके संदेशों से सामान्य व्यक्ति को, सामान्य मानव को जो संदेश जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात हम जो समय से कर रहे हैं, वो एक बात उन्होंने कही थी अपने गुप्ता जी ने, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। बात तो बहुत अच्छी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, और समय समय पर डिफरेंट इन्वायरमेंटल एक्ट भी लाए गए। वन्य जीवों के संरक्षण से लेकर के, नदियों के संरक्षण से लेकर के, बायोडायवर्सिटी के संरक्षण से लेकर के बहुत सारे कानून बने हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग बहुत सारी गोष्ठियां हुई है, कानून बने हैं, प्रस्ताव पारित हुए हैं, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ डिफरेंट। मैं एक छोटा सा आपके सामने इसी से जुड़ा हुआ बात रखना चाहता हूं कि वर्तमान में प्लास्टिक यूज जो हो रहा है पूरे विश्व के अंदर और विशेष तौर से भारत के अंदर, अनमैनेज्ड यूज ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक मटेरियल्स सबसे खतरनाक पॉल्यूशन है, क्योंकि ये सैकड़ों वर्षों तक डिकम्पोज नहीं होता है, यानी उसका विघटन नहीं होता है, नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है। और ऐसे मटेरियल के लंबे समय तक पर्यावरण में रहने से बहुत सारे दूषित परिणाम हमारे सामने आते हैं, सीधे मानव से आते हैं, वनस्पति पे आते हैं, जीवों पे आते हैं। तो इसलिए इन बातों के ऊपर बहुत ही तरीके से योजना बननी चाहिए। एक कल ही मैं इससे रिलेटेड एक बात पढ़ रहा था, एक अहमदाबाद में ग्रीन मैन्योर इंडस्ट्रीज डेवलप होने जा रही। उस इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि टू रिप्लेस द प्लास्टिक materials by a decomposable such items which can be decomposed in nature after use। हम जो यूज कर लेते हैं, कैरी बैग्स को करते हैं, पैकिंग मटेरियल्स को करते हैं, वो एक ऐसा पदार्थ, ऐसे तत्व से बनाने जा रहे हैं जो कुछ ही समय के बाद, यानी 1 साल के अंदर अंदर वातावरण में डिकम्पोज हो जाए। ऐसा सरकारों को क्यों नहीं सोचना चाहिए? अवश्य उसके ऊपर एक योजना होनी चाहिए। प्लास्टिक जो है उसके ऊपर प्रतिबंध तो लगाए जाते हैं, लेकिन उपलब्धता और उसका उपयोग दोनों निरंतर हो रहे हैं। इन बातों पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसा कि रामस्वरूप जी ने बताया, मेरा वैसे तो रिसर्च का जो टॉपिक था वो वाटर मैनेजमेंट रहा है, और वाटर मैनेजमेंट पर्यावरण का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाटर मैनेजमेंट के साथ साथ कुछ मेरे विद्यार्थी रहे
आपके इस सेमिनार में भी आज सुमित ढोकिया, हेम सिंह गहलोत, इन लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि वन्य जीवों पे रिसर्च की जाए। जबकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन मैं मेरे विद्यार्थियों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इसके प्रति प्रेरित किया और उनके साथ में फील्ड में जाकर के मुझे भी जो काम करने का जो अवसर मिला, उससे मुझे बहुत सीखने को मिला। विश्नोई समाज के विशेष तौर से उनकी जो लोकेलिटीज है, नागौर के अंदर अलाय है, इधर गुड़ा विश्नोई है, ये जो एरियाज हैं उनके जो वन्य संरक्षण के लिए जो नॉन नोटिफाइड एरियाज हैं। वैसे तो सरकार ने उनको नोटिफाई कर दिया कि वन्य संरक्षण के क्षेत्र हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई बाउंड्रीज नहीं है, ओपन एरिया है। उनके ऊपर उनके वहां जो संरक्षण हो रहा है वो विश्नोई समाज के लोगों के कारण ही हो रहा है और वो वन्य जीव वहीं स्थिर होकर रहते हैं। मैं थोड़ी देर पहले पूर्व के सेशन में डॉक्टर मानाराम बलोच का अध्यक्षीय उद्बोधन सुन रहा था। उन्होंने बहुत ही तरीके से विश्नोई समाज और वन्य जीवों के आपस के संबंध को जैसे एक परिवार में होता है, उसी को बहुत तरीके से प्रस्तुत किया था। मैं आप लोगों के माध्यम से मानाराम बलोच का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वो भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं और अभी अफ्रीका के जो डायरेक्टर के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, वो हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस तरह से संगोष्ठियों के माध्यम से अलग अलग जो जाम्बे जी गुरुदेव जाम्बे जी की जो शिक्षाएं थी, विशेष तौर से प्रकृति से जुड़ी हुई, पर्यावरण से जुड़ी हुई, ये आज के समय में हर समाज के लिए आवश्यक है। और विशेष तौर से स्कूली शिक्षा और महाविद्यालय और उच्च शिक्षा के अंदर पर्यावरण के संबंध में जुड़ी हुई जो भी पाठ्यक्रम है, उनको योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। औपचारिकता मात्र से काम नहीं चलने वाला है। अभी जो कुछ हो रहा है वो औपचारिकता है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैं एक बार पुनः आयोजकों का, ओपी विश्नोई, प्रवीण गहलोत, रामस्वरूप जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी जी, कुलपति महोदय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का विशेष आभार, जिन्होंने इस आयोजन के लिए अपना मार्गदर्शन दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके नेतृत्व में इसी प्रकार की संगोष्ठियों से समाज को, शिक्षा जगत को अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेगी और उपयोगी भी रहेगी। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। और कल जो पर्यावरण दिवस है, उसके ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह पर्यावरण संरक्षण के अंदर समाज के सभी वर्ग, शिक्षक और विद्यार्थी सहयोग करेंगे और हमारा पर्यावरण शुद्ध और सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर गंगाराम जी, प्रोफेसर साहब। आपके परम स्नेहिल आशीर्वाद से यह सत्र अब अपनी पूर्णता को हो रहा है। आपने अपने सत्र के वक्ताओं के व्याख्यान को व्याख्यायित करते हुए अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। समय अभाव एवं नेट डाटा सीमा की वजह से हम लोग आपके व्याख्यान को विस्तार से नहीं सुन पाए। इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, खेद भी हैं सर। और आप ही के परम स्नेहिल शिष्य डॉक्टर हेम सिंह जी गहलोत और डॉक्टर हेमू जी चौधरी को हम पिछले 3-4 वर्षों से सुनते आ रहे हैं और पर्यावरण से संबंधित उनके शोध के विभिन्न आयामों से हम परिचित भी हुए हैं। और पिछली सेमिनार में भी आपका आशीर्वाद मिला। इस पीठ के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सर अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आपका मैं हृदय की अतल गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापित